का हल्ला बोल ये कैसा लग रहा है? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? तो कुछ और गाने सुने? थोड़ा कम कर ही लेते ना, डॉक्टर साहब अब आए हैं तो अब कैसे? इतने सारे मरीज हैं, उनका इलाज तो करना बनता है। पहले बता दिया होता। मरीजों का इलाज तो करना ही होता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग, मैं पहले जब अपनी क्लिनिक में बैठता था तब लोग मुझे दिखाने आते थे, अब देखने आते हैं। और आप जैसे मरीज तो सुनने आते हैं, इसलिए मुझे बता दिया होता। तो अब जिस अगले गाने की मैं बात करने वाली हूँ वो खास तौर से उन मरीजों के लिए है जिनका कभी ना कभी everybody just supports and promotes film music. Fever 104 FM, you're still promoting a non-film independent act. God bless you. फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इतने लोग यहाँ पर शामिल हैं, लाइव ऑडियंस हमें सुन रही है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू टेल यू हाउ मच आई लव यू। Was it a national secret? No, it wasn't, but वो मुझे लगता है कि ऐसा एक पल था जब धूम फिर धूम इतने सारे गाने आए और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द लेडीज वुड एग्री विद मी दैट हम बैठकर वीडियोस देखते थे बिकॉज़ वी वुड वांट टू सी पलाश सेन, वी वुड वांट टू, है ना? प्लीज रेज योर हैंड्स। None of the ladies told me. All the girls who had a crush on पलाश सेन, अभी बता दो, हो गया, हो गया। नहीं, बताओ। Raise your hands. आज तो मतलब घर पे पिटाई है। नहीं, बट खास तौर से एक गाना था जो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि ये मेरे लिए बना है। मुझे ऐसा लगा कि ये सब गाने ही तुम्हारे बनते हो, तुम्हें पता नहीं। मेरे सारे इमोशंस क्या बैंड बजा रहे हो? नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर गाना ऐसा था जिसमें मैं समझ नहीं पाती थी कि विद्या बालन को क्यों लिया यार, मुझे क्यों? एक्चुअली मैं भी नहीं समझ पाता कि हमने विद्या बालन को क्यों लिया। और स्पेशली जब लास्ट में वो बात आती है कि रोज रोज मेरी गली आना है बुरा, आके बिना बात के जाना है बुरा। आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर। महफूज के बाद सब इमोशनल हो गए हैं, तो माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर ऑल दोज हु आल्सो फील दिस इज योर नंबर, यू आर रॉन्ग, इट्स माय नंबर। प्लीज डोंट स्टील माय थंडर, बट एंजॉय द नंबर। When we were speaking to Deepali and to Urmin, we just told them कि आप लोग अगर मना कर दोगे तो हम लोग किसी और रेडियो चैनल के पास जाएंगे भी नहीं। आप लोगों ने मना नहीं किया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे सबको ये कहना चाहता हूँ, guys, please just like you support Euphoria, please like this lovely guy, you know, support independent music, you know, this is the pure music, this is the true music of this country, and only you guys can. और कोई नहीं कर सकता, only you guys can. Just to go on record, on behalf of all my bosses, all my seniors, we will never say no to Euphoria. Right, guys? He's right there and he's giving a big yes. Please give it up for Aftab! आफ्ताब ने बहुत सारी लड़कियां पटाई हैं यूफोरिया के गानों से, मुझे पता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को पटाया है। यार थोड़ी कमीशन तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। द मोमेंट इज हियर, हल्ला बोल, ये बढ़िया जो अपना जाने से पहले ना अपना जाने से पहले कैसे अपना ओह विपट रिक्वेस्ट हम रोक सको तो रोक। मंत्रा ओह माय गॉड, मंत्रा अच्छा एक लिस्ट भेज दो आप लोग, हाँ जस्ट ईमेल इट टू मी एंड आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू हिम। बट प्लीज Thank you, yaar. I mean, please come to Euphoria concert, all of you, please. Whenever we are playing. Wow, yeah, wow. So, डॉक्टर साहब बताएं, अल्लाह बोल जब ये गाना हमारे लिसनर्स सुनेंगे, जब यहाँ पर जितनी जनता है सुनेगी, तो एक कौन सा थॉट दिमाग में रहना चाहिए? I think हर लाइन में एक कोड है, एक सीक्रेट है। अगर आप लोग सब फिगर आउट कर सकते हो कि मैंने हर लाइन किसके बारे में लिखी है और किसको संबोधित करके लिखी है, I think that'll be great. जो आप वीडियो में देख रहे हैं, शायद जो मैं लाइनों में बोल रहा हूँ शायद वो चीज़ नहीं है। वीडियो में जो आपको दिख रहा है वो आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन लाइनों में आपको जो छुपे हुए जो राज हैं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और आपको समझ आएगा कि मैंने हाउ मेनी पीपल हैव डन इन द सॉन्ग।
But more than that, I think what I would really like all of you to carry back home is that हम लोग, as I said पहले भी मैं बोला, हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं. हमारे सामने कोई कहीं थूक रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. हमारे सामने कोई किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि उसका धर्म कुछ और है, वो हिंदू है या मुस्लिम. हम लोग ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते. हम लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि शायद हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही काम कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है. शायद हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहा है. हम ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते. हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. आई डोंट थिंक हमें इन सब चीजों से आजादी चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चाहिए हिंदुस्तान से आजादी और ये आजादी. आई डोंट थिंक. हमें क्या चाहिए? हमें आजाद हिंद की आजादी चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड. हमारा देश आजाद है, हमें इस देश की आजादी चाहिए. खास तौर से when we listen to the song, I think everybody would agree कि बड़ा एक nostalgic सा feeling लाता है. It feels like we've known the song forever. Oh God. नहीं, आई थिंक एक यूफोरिया का एक ट्रेडमार्क ये है कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा ओवरडब्स यूज नहीं करते हैं. तो आप जो सुन रहे हैं वो गाना सारा एक टेक में किया गया था. हम लोगों ने सब एक ही बार में उसको किया था. और इसके अंदर कोई जो एरिक पिल्ले हमारे जो मिक्स करते हैं, उससे भी कुछ कमाल के इसके अंदर प्लगइन्स या कुछ यूज नहीं किया हुआ. बहुत ही रॉ रखा है. मेरे वोकल्स को भी बहुत रॉ रखा है. और एक चीज जो कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल ऑटो ट्यून का जमाना है. सब लोग ऑटो रिक्शा और ऑटो ट्यून बहुत यूज करते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज ऑटो ट्यून ना ही यूज करें. जितना उसको आप प्योर रखेंगे उतने ही आपकी दिल की आवाज सुनाई देगी. और अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो इट्स ओके. हम इंसान हैं, भगवान नहीं है. अगर हम लोग इतने पिच परफेक्ट हो जाते तो फिर इंसान नहीं, हम भगवान बन जाते. इट्स ओके. थोड़ा सा खामियां हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, कोई बात नहीं. यू कैन ओनली कीप ऑन बेटरिंग योरसेल्फ. तो व्हाई कीप डिपेंडिंग ऑन ऑटो ट्यून एंड मेलोडाइन और अपने आप को बेटर साउंड कराने की क्यों, क्या जरूरत है? ये उनको करने दो ना जो बहुत सारे एक्टर आजकल गाना चाहते हैं, उनको करने दीजिए. जो सिंगर है उनको तो करना नहीं चाहिए. आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स फील के देखो किसी को पता ही चला, हमें पता है. हमें पता है बेटा, हमें सब पता है. हमें पता है बॉडी कैसे बनती है. हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कैसे बनती है. हमें ये भी पता है कि बाल कैसे सर पे लगते हैं. हम डॉक्टर हैं, हमें पता है. हमें ये भी पता है कि गाना सुर में कैसे लगता है. हमें सब पता है. तो जितने भी लोग ऑटो ट्यून यूज करते हैं प्लीज समझ जाइए, हमें पता है. So हो जाए guys, अभी ready for हल्ला बोल. साथ में बोलेंगे हल्ला बोल. हल्ला बोल. Amazing. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Acha, I am not going to say anything. Does anybody have to say anything? Anyone? Come on, guys. I'm sure you have a lot of things to say. Come ahead. Come ahead, quickly. Jaldi. Now, बाजू में दे देना. He wants Roko. Yeah, that's why I called him. Come. What's your name and where are you from? I'm Aniket, I'm from Thane. You're Aniket and you're from Thane. How did you come here? नहीं ऐसा तुमको किसने बोला यहाँ पे कि कॉन्सर्ट चल रहा है? It's almost like you're accusing him. How did you come here? Like. No, I am also from Thane. Maybe carpooling. बोलो थाने गए हुए हो अमित आप. Yeah, actually Alok is my friend and we are in contact always. Oh, Alok. कनेक्शन लगा है अंदर से. तो बताइए सर आप कौन सा जुगाड़ गाना गया. सुनना चाहते हैं? Because right now we are all open for requests and we heard you the loudest. So what song would you want Dr. Saab to sing? Of course, all of them are very my favorite. So, Sonia and Beopa, Shanana. So lots of, it's a big list. So hope you can. Rock Stokol and Sonia. Okay. राजा रानी Yeah. We have our boss whose name is Sonia, so that's why. क्या बात कर रहे हो? हमने सोनिया के पे गाना बनाया था. Wow. Thank you so much. I must tell you, I think हल्ला बोल. Alright, thank you so much guys. सुनते रहे फीवर 104 FM और सुनना ना भूलिए फीवर अनप्लग हर सैटरडे दोपहर 3 से 5 सिर्फ और सिर्फ फीवर 104 FM पर, जो कि है एंटरटेनमेंट का.
know all the songs, man. We can replace you, me with you anytime. तो सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अल्लाह सॉन्ग वैसे तो हमने आते खाली आपके अल्लाह को कॉल करने लेकिन आपने इतने अच्छे अच्छे हमें गाने सुना दिए मतलब शायद ही हम लकी खुद को मानते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे सर बीइंग अ डॉक्टर हाउ वुड यू शो लाउड एंड शो मेलोडी ओह गॉड आई थिंक जो डॉक्टर होते हैं उनका काम ही होता है लोगों की तबीयत ठीक करना। तो मैं वो तो चीज़ मैं पहले से जानता था। भगवान का दया है कि मेरे अंदर सुर का भी थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं दो तरह से लोगों की तबीयत ठीक कर सकता हूँ, दवाइयों से भी ठीक कर सकता हूँ और सुरों से भी ठीक कर सकता हूँ। तो आई थिंक अच्छी बात है कि मैं दो तरह से कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर ही ये बात थी कि मैं लोगों को एक खुशी देना चाहता हूँ और वही देता रहा हूँ। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप किन गाने जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं डेफिनेटली आर डी बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है और बहुत सारा म्यूज़िक जो यूफोरिया करता है इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय देम। अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूज़िक नहीं कर पाते। हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है। एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रुंदू से गाने हैं और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने या फिर पार्टी के गाने हैं, आइटम गाने हैं। तो हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो। हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है, ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी लगती है। और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें और उस गाने को सुन के वो ये बात समझे कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा नहीं। कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग जो है विजय माल्या को कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली विजय माल्या ही नहीं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया इस गाने में, लेकिन मैं इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं वो इस गाने को देखें, सुने और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालें कि इस गाने के अंदर मैंने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या दिखाया है। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ये करेंगे, वो करेंगे और लोगों को जागरूक होना चाहिए, कुछ ऐसे गाने जो आपको वाकई पसंद आए हों, किसी फिल्म का कोई एक गाना जो जिसको आपने लाइक किया हो? देखो यार, आई थिंक फिल्मों के गाने सारे ही अच्छे हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्मों के गाने ख़राब होते हैं। मुझे बस ये लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक ही बनता है और चलता है, नॉन फिल्म म्यूज़िक कोई सपोर्ट नहीं करता और ये बात बड़ी ख़राब है। आई थिंक एक टाइम था जब बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूज़िक लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक होता है, चाहे गज़ल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे क्लासिकल हो। वो सब चीज़ें आजकल सपोर्ट करना बंद हो गया है क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो एक ही तरह के म्यूज़िक सपोर्ट करते हैं, वो है फिल्म म्यूज़िक। और फिल्म म्यूज़िक भी सारा एक ही जैसा साउंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने बनते हैं हमारे देश में। बहुत अच्छे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं, प्रीतम है, मिथुन है, सचिन जिगर है, साजिद वाजिद हैं, सब लोग बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्मों से हट के अपना म्यूज़िक बनाएंगे तो जितना अच्छा बना रहे हैं उससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके, आपके बैंड के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा आपके बैंड और यूफोरिया का? ये बैंड से पूछते हैं। बैंड से पूछिए। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने इसमें प्रकर्शन बजाया, मैंने और राकेश ने इसमें प्रकर्शन बजाया, प्लस जो रिकॉर्डिंग है स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने की है। इसमें आदित्य जी ने इसमें गिटार बजाया है, बताएंगे आपको। बताइए आपका गाना। ये तो आपने बताया कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लेकिन अपने बैंड के बारे में बताइए, डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, कुछ एक सीक्रेट्स बता दीजिए किस तरह का एक्सपीरियंस जो हम लोग नहीं जानते। डॉक्टर साहब के साथ 17 साल हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहे हैं। जैसे ये जो गाना हमने बनाया, इससे पहले ऐसा कोई गाना नहीं बनाया, तो इसी तरह की जर्नी अभी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्ले कर रहे हैं कुछ या फिर आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब ऑन द स्पॉट कुछ फर्स्ट एड का बॉक्स ले आया, कुछ ठीक है? वो तबीयत खराब होने नहीं देते, उनको पहले पता लग जाता है कि खराब होने वाली दवाई पहले आ जाती है। ऑपरेशन किया था रिकॉर्डिंग के चलते। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो गाना बना है इसके बारे में जो
पलाश है, उन्होंने हम लोगों में इस तरीके से भरा है इस गाने को कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के में बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो पानी भरा, तो मैंने एकदम से गेस किया कि 5 साल पहले जो सरकार थी तब भी पानी भरता था और आज जो सरकार है तब भी पानी भरती है, तो सरकार का फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से आई और मैंने और डॉक्टर से भी बात करी। इसके अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए। फ़ायदा क्या उससे? हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर रास्ते में कोई हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कोई चला गया, या फिर अगर हम लोग रेड लाइट पे हैं तो देखेंगे कि कोई निकल गया, लेकिन पुलिस वाले से बात की, थोड़े से पैसे के निकल गया। मुझे लगता है हर चीज़ के अगेंस्ट हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बन जाए, शॉर्ट फिल्म बन जाए आप लोगों की तरफ से? जो यार देखो, अगर पहले हम वेट करेंगे, सी पीपल लाइक यू विल हैव टू टेक अ वॉइस। अगर आप हमारी आवाज़ आगे तक लेकर जाएंगे और लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वाई शुड वी डू इट। बट वही बात आ जाती है ना कि लोगों को पहले नॉन फिल्म म्यूज़िक को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं कि यार अगर कोई नया कोई सलमान खान का गाना आया है, ऋतिक रोशन का गाना है, उसी को सपोर्ट करो। वो लोग सिर्फ किसी और की आवाज़ को के ऊपर अपने होंठ हिला रहे हैं, हम एक्चुअली अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किसी दिन अगर हमें ये मौका मिले तो यार आई थिंक योर सजेशन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हमें ये करना चाहिए, हमें नहीं और भी लोगों को करना चाहिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही नहीं कि जो किसी स्टूडेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएट होकर हमें इससे आज़ादी चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। अरे यार, जो असली मुद्दे हैं उनकी आज़ादी चाहिए ना। मुझे जीने मरने की आज़ादी चाहिए, मुझे जो इस देश में जितने भी छेदी लाल हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में जितने भी जात पात वाले लोग हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, और मुझे इस आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। ओके, आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस टॉपिक पे चीज़ें बननी चाहिए या फिर हम इस चीज़ को लेके आगे मुद्दा उठाएंगे, तो इसके ऊपर पहले फिल्म बन चुकी है, जैसे पी की आई थी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई, और भी फिल्में आई हैं, तो उड़ता पंजाब भी है। ये चीज़ें, ये फिल्में एक परिवर्तन नहीं ला पाई, तो आप कैसे समझते हैं कि कुछ और क्या ऐसा होना चाहिए फिल्मों के अलावा जो? देखिए यार, कोशिश तो करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि बट आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जब ये फिल्में बनती हैं इसके अंदर पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। हम जो ये गाना बना रहे हैं इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक अगर सब लोग इस चीज़ को, कमर्शियल इंटरेस्ट को अगर हटा के अगर हम लोग सब काम करेंगे तो ये चीज़ कोई ना कोई फ़र्क आएगा। देखिए, जैसे पिछले साल मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत शुरू किया था। हम लोग सब कहते हैं जी स्वच्छ भारत का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ये बात बोले, जो आम आदमी क्यों नहीं ये बात बोले कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी वाले हैं, वो कहते हैं जी करप्शन को हटाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे और सारे मुद्दे हैं, उसके अंदर से भी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है वो हम में से ही तो है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, गवर्नमेंट भी ठीक होगी। चलिए, बनाते हुए झिझक नहीं, मतलब इस तरह के हम सॉन्ग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर किसी से कहीं ना कहीं एल्बम जो है कंट्रोवर्सी में फंस सकती है। देखिए, जिस तरह से हमने इस गाने को बनाया है, लिखा है और वीडियो दर्शाया है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है। आई थिंक हम लोगों ने बड़े फन, एक मज़ेदार तरीके से ही लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कल को अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर एक डिबेट होना चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए, एक बातों का एक आदान प्रदान होना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है हम सुधारेंगे, अगर ठीक है तो फिर हमारी बात सुनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।